अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। आपकी हो सस्ती आने रोटी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए बड़ी मज़े की चाइनीज़ कीमा कचौरी लेके आई हूँ, जो इतनी टेस्टी और इतने सस्ते तरीके से बनने वाली है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। रमज़ान में इस कचौरी को बनाएं और इंजॉय करें इफ्तारी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने ना 2 कप मैदा ले रही हूँ। इसके साथ व्यूवर मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली, इसको मस लिया हाथों पे, और मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। नमक तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। ये इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में इसमें मैंने घी लिया है, ऑयल नहीं आपने लेना। घी से आपका ना कचौरी का जो अपर पार्ट है ना तो क्रिस्पी बनेगा। 2 चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया है। अब इन सारे मिक्सचर को ना हमने नीम गर्म पानी से गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप गूंदी जाएं। पहले हम थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि पानी ज़्यादा ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मूथ सा हमने इसका ऐसे पेस्ट बनाना है। पेस्ट नहीं, डो स्मूथ सी हमने तैयार करनी है, ना ज़्यादा वो सख्त और ना ही ज़्यादा ना पतली हो। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं और चेक करते जाएं। तो व्यूअर ऐसे हम हल्के हल्के हाथों से ना इसको गूंद लेंगे। थोड़ी देर ऐसे यहाँ तक हमने गूंदना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए हमारी ना डो। जी व्यूअर्स, डो को मैंने गूंद लिया। अब इसे हम 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देते हैं, कवर करके रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक फ्राई पैन में 1 चम्मच ऑयल लिया है। मैंने जस्ट 1 चम्मच लिया, ज़्यादा नहीं लेना। ये हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। इसको मैंने हाथों से मसल दिया और इस ऑयल में हल्का सा हम सोते करेंगे। ये सोते हो चुका है। अब इसमें मैं ना, ये मेरे पास मटन का कीमा था, वो हम इसको ऐड कर देंगे। 1 प्याली मटन का कीमा है, ये अपनी स्वेट ही है। मैंने इसको लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना इसको बॉईल किया हुआ है। इस कीमे को अच्छी तरह हमने फ्राई करना है 5 से 6 मिनट। हमने ना कीमे को फ्राई करना था तो थोड़ा सा हम ऑयल और डाल देंगे ताकि कीमा हमारा फ्राई हो जाए, ज़्यादा नहीं ऑयल डालना। जी व्यूअर्स, देखिए इस पॉइंट पे थोड़ा सा ऑयल हमारा सेपरेट हुआ है, हल्का सा कीमा फ्राई हुआ है। तो इसी पॉइंट पे मैं ये चिली फ्लेक ले रही हूँ, हाफ़ चम्मच, हाफ़ टी स्पून है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर हमने ऐड करना है, ये ऐड कर देंगे। और ये धनिया कुटाना धनिया है, साबुत धनिया, इसको 1 चम्मच ऐड कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून हम हल्दी का ऐड करें। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ले रही हूँ, वो भी ऐड कर देती हूँ। व्यूअर्स, ऑयल हमने ज़्यादा भी डालना। ऑयल ज़्यादा डालने से ना तो कचौरी के अंदर ऑयल हो जाएगा। एक तो हमें इसको फ्राई करना है, फिर अंदर भी ऑयल बहुत ज़्यादा होगा। थोड़ा सा इन मसालों को जैसे हम भूनते हैं, थोड़ा सा भुन गया, इसी पॉइंट पर मैं ना 2 चम्मच इसमें दही ऐड कर दूँगी। इससे फीलिंग, जो अंदर की फीलिंग है, बड़ा मज़ेदार फीलिंग बनेगा। इसको हम इस कीमे के साथ भूनेंगे दही। अब इसमें मैंने ये बंद गोभी ली है 1 प्याली, वो मैंने बारीक देखिए कटिंग की हुई है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम ना इन सब्जी वेजिटेबल को ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। ये शिमला मिर्च है, हाफ़ प्याली, वो ऐड कर देंगे। इसको सिर्फ ना हल्का सा सोते करना है, हमने इनको कुक नहीं करना। ये हाफ़ प्याली मेरे पास प्याज है और इसमें 2 हरी मिर्चें हैं, वो ऐड करके इनको हल्का सा सोते करते हैं। ये हमारी वेजिटेबल हल्की सी सोते होगी, ज़्यादा नहीं हमने इसको कुक करना कि बिल्कुल ये इसका कलर ही ना ख़राब हो जाए। इसी पॉइंट पे मैंने ये बॉयल आलू लिए हैं। बॉयल आलू को आपने ना ऐसे हाथों से मैश करना, बिल्कुल इसको ऐसे ब्रेक नहीं करना। ये हमने अंदर फिलिंग करनी है कचौरियों के अंदर। अगर ब्रेक करेंगे तो वो उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। इसको इस पॉइंट पे इसको डाल के हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करके आपने इस आलू के मिक्स को ना अच्छी तरह मिक्स करना है। चूल्हा आपका ऑन नहीं होना चाहिए, बंद चूल्हे पे ये सारा कुछ करना है, मिक्सिंग इसकी। अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि नमक मिर्च आपको कम लगे, टेस्ट करें, तो थोड़ा बहुत आप और ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। अब हम स्टफिंग को ना ठंडा होने के लिए रख देंगे। गर्म स्टफिंग अंदर नहीं हमने कचौरी के बननी, इसको ठंडा करके फिर अंदर फिल करते हैं स्टफ। जी व्यूवर्स, डो हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए बिल्कुल स्मूथ सी, ये देखिए डो तैयार होगी। अब इस डो के हम ना 2 पेड़े बना लेते हैं। ऐसे मैंने इसको हल्का सा ऐसे घुमा के इसको हम पेड़ा ऐसे करके नीचे से गोल करके पेड़ा बना लेते हैं। ऐसे हम 2 पेड़े तैयार कर लेते हैं बड़े साइज़ के। व्यूवर्स, ये देखिए 2 कप मैंने वो मैदा लिया था, उस डो से ना मेरे 3 पेड़े देखिए बड़े साइज़ के और एक थोड़ा सा छोटा तैयार हो गया। अब इसको हम 10 मिनट तक रेस्ट देते हैं।
व्यूवर्स पेड़ा हमारा ये देखिए सेट हो चुके हैं। अब इसको पहले हमें हाथों से हल्का से ऐसे करके ना प्रेस करके फिर हमने रोलिंग पिन से ना इसको अच्छी तरह से ना ऐसे हमने बेल के बड़ी सी रोटी एक बना लेनी है। अगर आपको लगे कि आपकी ये साथ चिपक रहा है तो आप हल्का सा ना मैदा डस्ट कर दें। ऐसे करके बस हमने इसकी बड़ी सी रोटी बेलनी है। इसकी साइड चेंज करें, हल्का सा ऊपर मैदा स्प्रेड करें और इसको बेलते जाएं। ये लंबाई में मैंने देखा ये रोटी को बेल लिया। इतना हमने इसको ब्रीक रखना है जैसे हम रोटी नहीं बनाते वैसे। अब हम इसको ना ब्रश ले लें या जैसे आपको ईजी लगे चम्मच के साथ इसके ऊपर ऑयल लगाना है। हमने सारे के ऊपर ना अच्छी तरह ऑयल लगाना है ताकि जब इस कचौरी की लेयर बने तो ये ना इनकी तय आपस में चिपके ना। ऑयल लगाने के बाद डस्टिंग करें। ये देखिए हल्की हल्की ना मैदा स्प्रेड करने के बाद अब हमने इसका ये कोना पकड़ना है। ये देखिए ऐसे रखना है और इधर से ये कोना पकड़ना है, ऐसे रखना है। अब सेम हमने वैसे फिर ही करना है इसके ऊपर। अब फिर हम ब्रश से ऑयल लगाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह ऑयल लगाते हैं। फिर उसी तरीके से दोबारा फिर हमने इसके ऊपर मैदा ये देखिए हल्का हल्का ऐसे स्प्रेड कर देंगे। फिर व्यूअर्स देखो हमने इसको इस कॉर्नर से पकड़ना या उधर से पकड़ लें, जैसे आपकी चॉइस है। मैदा थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा हम और डस्ट करते हैं ताकि ये मेरी लेयर्स एक दूसरे के साथ चिपक ना पाए। ये देखिए अब हम इसको ऐसे हल्के हाथों से बिल्कुल ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, देखिए एंड वाला जो ये है ना, ये हम अच्छी तरह इसको ऐसे ऊपर अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। व्यूवर्स अब देखिए हमें इसको ऐसे ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसकी ना कटिंग करेंगे, यानी इसके छोटे छोटे पेड़े करने हम डिवाइड कर देंगे इसको। अब नाइफ से आपने बिल्कुल दबा के नहीं, हल्का सा ऐसे करते हुए सारी इसकी कटिंग कर लेनी पेड़ों की। ये देखिए देखिए ये देखिए ऐसे सारी हम कटिंग कर लेते हैं पेड़ों की। ये देखें सारे पेड़ों को मैंने डिवाइड कर लिया है। ये देखिए एक हमारे पेड़े से कितनी 5 कचौरियाँ बनेंगी। अब हम इसको दोबारा रोलिंग पिन से ना इसको दोबारा बेलेंगे। हल्के हाथों ज़्यादा दबा के नहीं बेलना ताकि इनकी लेयर ना ख़त्म हो। ऐसे कचौरी को दोबारा हम बेलते हैं। अगर आपको फील हो रही चिपक रही है तो हल्के से ऊपर ना ये मैदा स्प्रेड कर दें। व्यूवर्स देखिए मैंने सारी ये ना बेलनी है कचौरियाँ। अब हम इसके अंदर ना फिलिंग लगाते हैं। ये देखिए एक कचौरी मैंने ऐसे पकड़नी है, जितनी अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा जितनी फीलिंग आप बनना चाह रहे हैं वो आप ऐसे सेट करके अंदर रखें और अपने आप को ना थोड़ा सा पानी किनारों पे लगा दें ताकि ये हमारी कचौरी अच्छी तरह ना बंद हो जाए। अब ये देखें ऐसे, अब हमने ऐसे ऐसे पकड़ते जाना, ऐसे करते जाना, ऐसे करके हमने इसको सारी को ना बंद कर देना है। देखिए बस ऐसे 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 करके अच्छी तरह हमने बंद कर देना ताकि ये अच्छी तरह कवर हो जाए हमारी कचौरी ना, ऑयल अंदर ना चला जाए। ऐसे करके अच्छी तरह इसको बंद करें। फिर हल्का सा जब ऐसे आप इसको बंद कर लेंगे, हल्का सा इसको ऐसे रोल कर देना है पेड़ी की तरह। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह ये हमारी कचौरी बंद हो गई है। ऐसे करके हमने सारी कचौरियाँ रेडी करते हैं। व्यूवर देखें जस्ट हमारे 2 पेड़े थे तो एक छोटा सा पेड़ा था, कितनी ज़्यादा देखिए कचौरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। मैंने कचौरियों का साइज़ थोड़ा मैंने छोटा ही रखा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा। बच्चे ज़्यादातर छोटी कचौरियाँ पसंद करते हैं। तो आपने जितनी फ्राई करनी है आप इफ्तारी पे फ्राई करें, बाकी को आप किसी भी एयर टाइट बाउल में डाल के फ्रीज़र में रख लें। जब भी आपका दिल करे आप फ्राई करें। पूरा रमज़ान इंजॉय करें कचौरियों को। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। इतनी ज़्यादा कचौरियाँ बनाने के बाद भी देखिए हमारा मिक्सर बच चुका है। अब आप इसको समोसों में यूज़ कर लें या रोल बना लें। इसको ऐसे आप एयर टाइट जार में डालें और फ्रिज में रखें और इसको यूज़ करें। व्यूवर दूसरी साइड पे ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में इतना ऑयल हम ऐड करेंगे जिसमें हमारी कचौरियाँ डिप होकर फ्राई हो जाए। तो ऑयल को मैंने ज़्यादा गर्म नहीं करना, मैंने इसको ना बिल्कुल हल्का सा गर्म करना। ज़्यादा गर्म करने से हमारी कचौरियाँ डालते साथ जल जाएंगी और अंदर से फिर वो ना कच्ची रहेंगी। बस थोड़ा सा इसको हल्का सा आप गर्म करें। ऑयल हमारा नॉर्मल गर्म हो गया है। तो अब हमने ये कचौरी का जिस साइड से हमने मुंह बंद किया था ना, उसको नीचे वाली साइड पे ऐसे रख के डालते जाएंगे। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा बिल्कुल अभी मैंने हल्का सा ऑयल को गर्म किया, ज़्यादा नहीं किया। ऐसे करके सारी हम अपनी कचौरियाँ ऐड करते जाते हैं।
ये देखिए एक तरफ से हल्की सी ये ना, ये थोड़ी सी ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी ना इसकी साइडें चेंज कर देंगे दोनों से। ध्यान से व्यूअर्स, तेल बहुत गर्म है, तो ध्यान से आपने हल्के से बहुत लेना। ये देखिए एक मैंने ना चम्मच पकड़ा और दूसरा फोक है मेरे पास, उसके बड़े तरीके से आप ना इसको पलट दें। इसी पॉइंट पे जनाब हम करते हैं आज आपसे कोई अच्छी बात शेयर। तो प्लीज़ अपने रिश्तों का ख्याल रखें। बहन भाइयों का सलूक आपस में होना चाहिए। जब बहन भाई, अक्सर ऐसा होता है बहन भाइयों की शादी हो जाती है तो वो अपनी बीवियों के पीछे लग के अपनी बहनों को नहीं पूछते। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसा ना किया करें। बहनों के रिश्ते इतने अनमोल होते हैं। देखिए जब पेरेंट्स ना हो, ये बहनों के लिए तो सिर्फ भाई होते हैं ना, जो इसके पेरेंट्स होते हैं बहनों के। तो अगर वो बहनों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते तो जब कोई ईद या कोई भी दिन आता है तो बहनों के दिल में क्या जाएगी। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आपस में सलूक से रहें, मिलजुल के रहें, इत्तेफाक से रहें। इत्तेफाक में बरकत है। व्यूवर्स ये देखिए कितना प्यारा कचौरियों के ऊपर कलर आ गया। देखिए मेरा तो दिल खुश हो गया है। थोड़ा सा हम इसको अभी और फ्राई करते हैं, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छी तरह ये ऑयल को ड्रेन कर लें। जी व्यूवर्स चेक करें हमारी कचौरी की फाइनल लुक कितनी अमेजिंग, इतनी अमेजिंग, इतनी मज़े की बनी है। देखिए मैं आपको एक तोड़ के चेक करवाती हूँ। देखिए कितनी मज़े की, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम। तो आप इसको रायते के साथ या केचप के साथ एंजॉय करें इफ्तारी में। अगर व्यूवर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। तो इसके साथ ही अपने होस्ट को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।